जे में भक्तो जना पार्थ न भक्तश्रुति जना मद्भक्तनांच जे में भक्तस्ते में भक्तोत्तमता। जो मेरे को भजन करता है मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूँ। जो मैं भक्त जन मेरा जो भक्त है ऐसे न भक्तश्रुति जना, वो मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूँ। लेकिन मद्भक्तनांच जे में भक्ता स्ते में भक्त उत्तम मता, लेकिन मेरा भक्त से जो प्रेम करते हैं मैं उसको उत्तम भक्त मानता हूँ। क्योंकि भगवान भक्तवश्यता भगवान के एक चमत्कृति स्वभाव है। भगवान के अनंत गुण संपन्न अनंत स्वभाव, अनंत दिव्य स्वभाव भगवान के हैं, दिव्य गुण संपन्न। लेकिन उसके अंदर भगवान के सबसे चमत्कृति गुण है भक्तवश्यता। भगवान एक भक्त को प्रेम में भूल जाते हैं, मैं भगवान हूँ। अपने को भूल करके, भगवत्ता भूल करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त जैसे नचाते हैं ऐसे नाचते हैं, भक्त से मांग मांग के खाते हैं, भक्त के सान्निध्य छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहते हैं। ये भक्तवश्यता गुण जो है भगवान के सबसे चमत्कृति गुण। और ये गुण ऐसा नहीं, भगवान तो निर्गुण है, लेकिन ये गुण माने ये अप्राकृत गुण, प्राकृत गुण नहीं। प्राकृतिक जगत में जो दया, सरलता, हिंसा, सम, दम आदि बहुत सारे गुण मनुष्य में देखने में आता है। ये सब मनुष्य में कुछ ना कुछ गुण तो देखने में आता है, लेकिन ये गुण नहीं, ये तो प्राकृतिक गुण है। भगवान में जो गुण है अप्राकृत, मायातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, ये जो भगवान में गुण देखने में आता है ना। तो उसके अंदर अनंत गुण राशि भगवान के, वो सबसे चमत्कृति गुण भगवान में क्या है? भक्तवश्यता। भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, भक्त के प्रेम में अपने को इस तरह से समर्पण करके, इस तरह से भक्तवश्यता स्वीकार करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अहम भक्त पराधीन हो अस्वतंत्री बुद्धि जो, मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं। भगवान कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर के अपने भगवत्ता तक भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं इतक वैष्णव सेवा परम उपाय। भगवत प्राप्ति साधन, भक्ति साधन, भक्ति प्राप्ति के लिए जितना भजनांग जाजन किया जाता है, जितना भक्ति अंग है, सर्वोत्तम है भक्त सेवा। भक्त सेवा में भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं जो और कोई तप तपस्या, दान, उपासना, सब स्तुति वंदना के द्वारा भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। भक्त सेवा में भगवान जितने सहज प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं भक्त सेवा के लिए उनके अंदर बहुत सारे गुण चाहिए, वो बहुत सद्गुण से अलंकृत होनी चाहिए, समस्त निर्दोष होना चाहिए, समस्त मायातीत, गुणातीत, अंतःकरण, शुद्धिकरण ऐसे होनी चाहिए। बोले ऐसा नहीं, बस सिर्फ भक्त से प्रेम करते, इतना में ही हम प्रसन्न हो जाते हैं, इतना में ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सबसे कठिन साधना है भक्त सेवा, वैष्णव सेवा। यहाँ तो हमको तो पहचान नहीं है कौन भक्त है कौन अभक्त है, हमको तो पहचान ही नहीं है। हम तो चेहरा देख करके उनसे थोड़ा व्यवहार करके हम उनके ऊपर एक अनुमान कर लेते हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं। फिर किसी के प्रति श्रद्धा, किसी के प्रति अश्रद्धा, किसी के प्रति हीन भावना, ऐसा नहीं। सभी भगवान के भक्त हैं, सब हमारे लिए पूज्य हैं। ऐसे भावना लेकर एक सश्रद्ध अंतःकरण वृत्ति लेकर के भक्त प्रसन्नता संपादन के लिए जो चेष्टा की जाती है ये सर्वोत्तम है। कोई विचार नहीं जो ये कैसे है, ये अच्छा भजनानंदी है, ये भजनानंदी नहीं है, है ना। तो सेवा बहुत कठिन बात है। सेवा जितना सहज भगवान प्रसन्नता संपादन के लिए, जैसे सेवा बहुत सहज प्रक्रिया जिसके द्वारा भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बहुत कठिन भी है, बहुत कठिन है। कठिन ये कठिन है कि भीतर में, तुम्हारे भीतर वो श्रद्धा होनी चाहिए। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च जत् अशदि इति उच्यते प्रच्युना प्रत्युत नहीं हो। अश्रद्धा के साथ कोई भी अनुष्ठान किया जाता है, उस लोक न परलोक में कोई मंगलप्रद होता है। इसलिए श्रद्धा चाहिए, लेकिन हमारी श्रद्धा में ही कमी है। साधु संत में, वैष्णव में ये नहीं साधु संत जटाजूटधारी सब कंठी पहने हुए हैं, तिलक, कंठी माला आदि, ऐसा नहीं है। गृहस्थी के अंदर भी ऐसे ऐसे वैष्णव है। वैष्णव तो एक चेहरा नहीं है, वैष्णव है गुण। वैष्णव ये गुण जिनमें है वो वैष्णव है। काम क्रोध विहीना जो हिंसा दंभ विवर्जिता लोभ मोह विहीनाश्च तेगे वैष्णव जाना, पुराण कहते हैं।
मैंने क्या विचार करोगे? कौन कौन वैष्णव है ना? काम क्रोध विहीना, जिनके भीतर काम क्रोध प्रवृत्ति का कोई उत्पीड़न है नहीं। हिंसा दंभ विवर्जिता, हिंसा दंभ वर्जित, लोभ मोह विहीना, लोभ लालसा, जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति उनके लालसा नहीं। तेगे वैष्णव जाना, उसको तुम वैष्णव जानना। ऐसे तो वैष्णव के बहुत सारे गुण, जो गुण साधारण मनुष्य में होता नहीं है। मनुष्य में इतने सारी गुण साधारण मनुष्य में, जो भजन करते नहीं है। ऐसे बहुत सज्जन हैं जो भजन करते नहीं, लेकिन सज्जन है। सज्जन होने से क्या होता है? उनके अंदर वो दिव्य गुण उनके अंदर होना संभव नहीं है। उस अपराकृत गुण जो जब भजन करते हैं, जब राधा रानी के चरण में समर्पित होकर के, जब राधा रानी की प्रसन्नता संपादन के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा करते हैं, तब उनके भीतर राधा रानी कृपा करके सब सद्गुण से उनके हृदय को अलंकृत कर देते हैं। एक सुंदर गहना बन जाता है, हृदय अलंकृत हो जाता है। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सारसम, निर्दोष वदन्न मृदु शुचि अकिंचन, सर्वोपकारक शांत कृष्ण शरण, अकाम अनिह स्थिर विजित सरगुण, मितभूक अप्रमत्त मानद अमानी, गंभीर करुण मित्र कोवि दक्ष मौनी। इतने सारे अपराकृत गुण से भक्त का हृदय एक अलंकार बन जाता है, जो कि साधारण मनुष्य में ये दिव्य गुण होना संभव नहीं। ये भगवत कृपा सापेक्ष। जो साधक भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं काहे मन वचन से, उनके भीतर भक्ति देवी कृपा करके उन्हें प्रविष्ट होकर के उनके भीतर इस तरह से समस्त सद्गुण से उनके हृदय को अलंकृत कर देते हैं। जो साधारण मनुष्य में, ये जो भजन करते नहीं, उनमें ये सद्गुण होना संभव नहीं है। कुछ लक्षण दिखता है, कुछ दया, सरलता, अहिंसा, अक्रोध इत्यादि कुछ कुछ दिखते हैं सामान्य, लेकिन वो दिव्य गुण नहीं, व्यापक नहीं। यही कृपालुता, मानी कृपालुता, कृपा किसी को दुख दूर करने के लिए हार्दिक इच्छा, इसको कहते हैं कृपालुता। तो ये तो अपने प्रियजन, अपने कुटुंब, अपने पुत्र, अपने परिवार, अपने भ्रातुष्पुत्र, अपने शिष्य के प्रति ये कृपालुता हमको देखने में आता है ना। लेकिन व्यापक निर्विशेष प्राणी मात्र ही सब में प्रभु है, सब में प्रभु के अस्तित्व है, ऐसे जानकर सबके प्रति उनके भीतर एक दयालुता, कृपालुता, अदृष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच अदृष्ट, ये गुण जो है, ये भगवत भक्त में संभव। साधारण मनुष्य में, जो भगवत चरण में समर्पित नहीं, जो भजन करते नहीं, जिनके जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है नहीं, उनमें ये सद्गुण होना संभव नहीं है। कुछ आभाषित है, सत्यवादी है, झूठ नहीं बोलते हैं, अच्छा सज्जन है, एक व्यवहारिक। लेकिन हम जो कह रहे हैं, ये दिव्य गुण भगवत कृपा से साधक के भीतर ऐसे, भक्ति देवी की कृपा से उनके हृदय ऐसे अलंकृत हो जाते हैं ऐसे सद्गुण से, है ना। तो भगवान ऐसे भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्री बुद्धि, जो मैं भक्त को अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं।